हरितालिका तीज व्रत कथा। भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत का अर्थ अर्थात हरण करना। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरकर घने जंगल में ले गई थी। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार रहकर अपने परिवार की सुखी शांति तथा अखंड सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं कुमारी लड़कियां अच्छे पति की प्राप्त के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में शिव, पार्वती एवं भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की बड़ी याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर सूख पेट खाए। सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की। बैसाख के गर्मी में पंचगनी और सूर्य के तप से खुद को तपई। सावन की मूसलाधार बरसात में तुमने बिना अन्न जल के खुला आसमान तले अपना दिन बिताए। तुम्हारे इस पर कष्ट वाली तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिराज काफी दुखी और बेहद नाराज थे। तुम्हारी इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता गिरिराज ने जब उनके आने का कारण जानना चाहा तो नारद जी ने बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहां आया हूं। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु को उसने विवाह करने की इच्छा है। इसके बारे में मैं आपकी सहमति जानना चाहता हूं। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश होकर बोले, श्रीमान, अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। यह तो हर पिता चाहता है कि मेरी पुत्री सुखी रहे और अपने पति के घर में लक्ष्मी का रूप बने। तुम्हारे पिता के स्वीकार करने के बाद नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें तुम्हें विवाह होने के बारे में समाचार दिया। इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अब इतनी धर्म संकट में हूं कि मेरे पास जान देने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें हिम्मत देते हुए कहा कि संकट के समय धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, जहां साधना भी की जाती है। वहां पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुमने अपनी सहेली की बात सुनकर यह क्या
तुम्हारे घर से तुम्हें चले जाने पर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और चिंतित हुए। वह उसी दौरान यह खोजने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आए और पुत्री यहां नहीं मिली तो बहुत अपमान सहना पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। फिर तुम नदी के किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में जुझ गई। फिर तुमने बालू की रेत से एक शिवलिंग बनाई। रात भर तुमने मेरी स्तुति में भजन जागरण किया। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल गया और मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा का कोई वरदान मांगने को कहा। तुमने तब मुझे अपने सामने इस प्रकार कहा कि मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूं। अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपना लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कर दिया और कैलाश की ओर चला गया। तुमने प्रातः होते ही पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का वर्णन किया। इस वक्त तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी हालात देखकर तुम्हारे पिता दुखी होकर तुम्हारे इस कठिन तपस्या का कारण पूछे। तुमने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जीवन का ज्यादातर समय कठिन तपस्या करके बिताया हूं। मेरी इस कठोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खड़ी उतरी हूं। आपने विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय किया था, इसलिए मैं आराध्या के तलाश में घर से दूर हो गई। अब मैं घर आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, जब आप महादेव के साथ मेरा विवाह करने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी इस बात को मान लिया और तुम्हें अपने साथ वापस ले गए। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने हमारा विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, तुमने भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मेरी पूजा करके तुम व्रत किया। इसका फल है जो हमारा विवाह संभव हुआ। इस व्रत का यह महत्व करती है। वही विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी विधि से करती हैं तो सौभाग्य होती हैं और पुत्र भी धन सुख प्राप्ति होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।